So, a quick introduction before I start this podcast. Today, we are going to be discussing about what is considered as vulgar and what is considered as artistic. This topic has been in spotlight since a movie released recently named Chamkila about a singer whose songs were popular but considered by some people as quote unquote vulgar. So, to understand this whole concept better, we are going to look at the local musical tradition of many different states. Our guest for the discussion is Professor Brahma Prakash, who is a writer and cultural theorist currently teaching at Jawaharlal Nehru University. He has authored some of the remarkable works such as Cultural Labor and recently released his new book named Body on the Barricades: Life, Art and Resistance in the Contemporary India. He is a very, very respected scholar, and I think you should definitely check out his books. Link of those are mentioned in the description box, so please do check them out. And also in this video you will see that the video quality and the sound quality is going up. So creating these kind of conversation requires a lot of hard work, resources, and we don't take any kind of sponsorship from any corporates, so we are totally dependent on listeners like you. So now since we are moving to the video, your support is more crucial than ever. So please do check out the description box where I have mentioned many different ways through which you can support our podcast. And now let's start the episode number 4 of Culture Cafe by AMV. सर आपको पॉडकास्ट के थ्रू ही आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब कॉलेज में थे तब तो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो अभी मेरे को बड़े मैसेज आते हैं लोगों के, तो वो बड़ा सुनाते हैं मेरे को। हाँ, मुझे भी जो आपके कितने बड़े, आपकी बुक के बहुत बड़े फ़ैन हैं बहुत सारे लोग। कल्चरल लेबर जो आपने लिखी और उसके लिए बोले कि तो मुझे गाली देते हैं कि तुम बहुत बड़े गधे हो कि तुमने लेक्चर अटेंड नहीं किए। तो इसीलिए मैंने कहा चलो पॉडकास्ट के थ्रू मैं वो जो लेक्चर ना अटेंड करने का गिल्ट है उसको पूरा कर लेता हूँ। तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट के अंदर। तो कैसे हैं आप? अभी कहाँ थे आप? बिहार गए हुए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं घर गया हुआ था और घर से अभी आया ही हूँ। और मुझे भी काफ़ी उस पर फीडबैक भी मिला था और वही बात हो रही थी कि वो जो बातचीत करने का जो तरीका था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। तो लेकिन इस बार तो मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ क्योंकि जो टॉपिक है, जिस मुद्दे पे आप बात करने जा रहे हैं, उसमें ट्रैप में जाने का मामला काफ़ी ज़्यादा है और ख़ासकर ये अभी बहुत ही चमकीला के आने के बाद ये काफ़ी सेंसिटिव इशू भी हो गया है। तो हमने लास्ट टाइम एक्चुअली बात की थी, तो मैंने आपको कॉल किया था बहुत दिनों पहले कि हम बिहार के बारे में कुछ बात करते हैं, स्पेशली जो वहाँ की जो पॉपुलर म्यूज़िक की जो लिरिक्स जिस तरह की होती है। तो मैं कई दिनों से लड़ाइयाँ देख रहा था सोशल मीडिया पे, जैसे बिहार के जितने भी म्यूज़िक आर्टिस्ट जो हैं, ये लोग हैं, पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल यादव हो गया, इनकी लड़ाई चल रही है, कास्ट वॉर चल रहा है, ये सब चल रहा है। उनके गानों में जो बोलते हैं कि अश्लीलता जिसको बोलते हैं वल्गैरिटी, तो वो ओवर द ईयर बढ़ती चली गई। और अब ना सिर्फ वल्गैरिटी उसके अंदर है, बट एक कास्ट का एंगल भी बहुत ज़बरदस्त है कि हर जाति अपने हिसाब से गाने बना रही है। पांडे जी का बेटा हूँ, वो कोई बना रही है यादव जी का बेटा हूँ। तो ये आप मतलब शुरू से देखते आ रहे हैं, सिंस आप बिहार से हैं, तो ये म्यूज़िक का जो एवोल्यूशन है भोजपुरी म्यूज़िक का इंडस्ट्री का, वो किस तरह से देखते हैं आप? जब बच्चे थे, बचपन में थे, तो भी इसी तरह का था, या फिर कुछ अभी आजकल कुछ और ही कुछ दुनिया ये बन गई? तो ये मेरे लिए नया भी है लेकिन इतना नया भी नहीं है। जैसे एक है कि अभी जो खासकर टेक्नोलॉजी मीडिया के आने से ये काफ़ी बढ़ा है और ये बात सही भी है। लेकिन अगर कहा जाए कि भोजपुर में, उसको हमारे एक दोस्त हैं अक्षय कुमार करके हैं, उसको बोलते हैं लिबिडिनल इकोनॉमी। तो वो जो पूरा लिबिडिनल इकोनॉमी का जो मामला रहा है वहाँ पे, उसमें उस लैंडस्केप पे रहा ही है। तो उसमें जिसको आप, जैसे पहले भिखारी ठाकुर जो कि विदेशिया के फाउंडर रहे थे और विदेशिया थिएटर शुरू किया था, तो एक समय में वल्गरिटी का लेवल उन पे भी लगा था। उनको भी लौंडा नाच को भी वल्गर डांस बोला जाता है। विदेशिया जैसे हमारे ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा अगर समझा सकें कि क्या क्या होता है? तो विदेशिया, लोगों को ज़्यादा पता नहीं। विदेशिया को बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में विदेशिया टर्म यूज किया जाता है। तो इसमें जैसे कि विदेशिया एक है जो थिएटर का फॉर्म हुआ करता था। भिखारी ठाकुर इसके फाउंडर थे और भिखारी ठाकुर खुद ही बार्बर कास्ट से आते थे और उन्होंने लगभग कलकत्ता में 30 साल काम किया था माइग्रेंट लेबरर के रूप में। और जब वो बिहार लौट के, वो जब कलकत्ता में थे, तो उन्होंने सोचा था कि मुझे भी इसी तरह का कुछ थिएटर करना है, क्योंकि वहाँ पर वो यात्रा देख रहे थे, अंकिया नाट्य देख रहे थे, बहुत तरह के फॉर्म देख रहे थे। तो उनका बहुत ही मन था कि वो भी अपने जगह पे जाके और अपने तरह का एक थिएटर फॉर्म को शुरू करें और उस पर काम करें।
तो ऐसा कहा जाता है कि वो आए, अपना काम करना शुरू किया, तो वहाँ से उन्होंने रामलीला जैसा कुछ फॉर्मेट लिया। तो उस पर कुछ कमेंट है, जो किंवदंतियाँ जाती है, जो एक इस तरह का एक एनेक्डोट है कि जब उन्होंने रामलीला करना शुरू किया तो अपर कास्ट के लोगों से कमेंट आने लगा कि तुम रामलीला कैसे कर सकते हो, हाँ तुम तो इस कास्ट से आते हो। तो उसके बाद उन्होंने फिर से लौंडा नाच जैसा फॉर्मेट में अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। लेकिन कुछ कुछ जो उनका नाटक रहा, काफ़ी सारा उसमें सामाजिक उद्देश्य था उसमें। जैसे कि तो विदेशिया है जो एक तरह का नया नाटक बना, उन्होंने एक नया नाटक लिखा जो काफ़ी पॉपुलर हो गया उस समय में, और इतना पॉपुलर हो गया कि विदेशिया के नाम से ही लोग उनको जानने लगे। जैसे होता है ना कि यूपी में नौटंकी करके एक नौटंकी प्ले था, लेकिन नौटंकी प्ले इतना पॉपुलर हो गया कि उस फॉर्मेट को लोग ही नौटंकी कहना शुरू कर दिया। अच्छा, नौटंकी एक प्ले का नाम है? हाँ, नौटंकी एक प्ले का नाम है। तो हाँ। आजकल वो आम भाषा का हिस्सा बन गया। हाँ, आम भाषा के हाँ, नौटंकी मत कर। लेकिन नौटंकी एक जॉनरा भी रहा है यूपी में, जिसको पहले भगत खेल और भी बहुत तरह के रूप में जाना जाता था। उसको कहा जाता था कि संगीत लीला भी बोला जाता था, साहित्य भी बोला जाता था। लेकिन नौटंकी इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उसको नौटंकी के नाम से जानने लगे। उसी तरह से विदेशिया के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ कि जब विदेशिया इतना पॉपुलर हो गया कि लोग का बोलने लगे कि अच्छा ये विदेशिया का थिएटर ट्रूप है, और विदेशिया ही उसका एक तरह का नाम बन गया। लेकिन विदेशिया शब्द की उत्पत्ति पहले भी बने, और भी पहले भी देखा जा सकता है। मैंने यू कैन फाइंड, ये रेफरेंस है जो पहले भी मिलता है, क्योंकि वो जो पूरा लैंडस्केप है, वो जो रीजन है, उसमें भक्ति आंदोलन का भी और भक्ति मूवमेंट का भी काफ़ी सारा प्रभाव रहा है उस समय में। तो उसमें भी विदेशी को लेकर, विदेशी का जो मेटाफर है वो डिवोशनल सेंस में आता था और वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आता था, तो वो भी आता है। लेकिन जब भिखारी ठाकुर जब विदेशिया थिएटर की बात कर रहे हैं, तो उस समय इंडेंचर्ड माइग्रेशन भी हो रहा है, कैरिबियन कंट्रीज भी लोग जा रहे हैं, कलकत्ता की तरफ भी माइग्रेशन हो रहा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में विदेशिया जो काफ़ी पॉपुलर थिएटर बना, और उसके गाने, उसके जो फॉर्मेट थे वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और वो सिर्फ फॉर्मेट का मामला नहीं था और नहीं प्ले का मामला था, वो था कि भिखारी ठाकुर ने काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी किया था जॉनरा के लेवल पे। क्योंकि बिहार के अगर विदेशिया के पहले की संस्कृति को देखा जाए, माने बिफोर विदेशिया क्या हो रहा था, देन यू विल फाइंड कि कास्ट बेस्ड संस्कृतियाँ थी। जैसे धोबिया नाच था, चमरुआ नाच था, उसी तरह से हीर का अपना नाच था, बहुत तरह के जातियों के गीत थे, जेंडर बेस्ड सॉन्ग्स थे, उस तरह के लेबर बेस्ड सॉन्ग्स थे। भिखारी ठाकुर कर रहे हैं इंटरेस्टिंग तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सारे फॉर्म्स को एक साथ लाकर एक नए तरह का थिएटर बना रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि वो सारा जो फॉर्म्स आ रहा है, जब धोबिया नाच आ रहा है, चमरुआ नाच आ रहा है, तो उस कम्युनिटी के लोग भी एक साथ बैठ रहे हैं और नाच देखना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक तरह का नया स्पेस का भी वहाँ पे निर्माण हो रहा है, जो कि शायद भिखारी ठाकुर के पहले उतना प्रोमिनेंट लेवल पे नहीं था। तो ये उनका एक बहुत ही मेजर उनका कंट्रीब्यूशन रहा, खासकर भोजपुरी संस्कृति में, बिहार के संस्कृति में। और वो है, और दूसरा एक ये था कि जो भी पहले नाटक थे वो बहुत ही मिथिकल होते थे, रिलीजियस होते थे, दूसरी तरह के एंटरटेनमेंट के लेवल पे था। लेकिन इन्होंने एक तरह का सामाजिक सरोकार से उसको जोड़ा। तो माइग्रेंट लेबर पे नाटक हुए, उन्होंने बेटी बेचवा करके एक नाटक किया, जिसमें यहाँ पर लोअर कास्ट में खासकर बेटी को बेचने की प्रथा थी। लोग अपनी छोटी छोटी बेटियों को बेच देते थे कम उम्र में। हाँ, बेच देते थे, पैसे पे लेके बूढ़े से शादी कर दिए, ज़्यादा उम्र के लोगों को शादी कर दिए, बेच दिए। तो उस तरह का एक प्रथा थी। तो उन्होंने बेटी बेचवा नाटक किया और वो नाटक काफ़ी पॉपुलर रहा। और उस बारे में कहा जाता है कि जब नाटक होता था, बेटी बेचवा नाटक होता था, तो भिखारी ठाकुर एक तरह का प्रोमिस लोगों से करवाते थे, एश्योरेंस कर लेते थे कि आगे से आप बेटी बेचने की प्रथा में ये नहीं करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उसका भी काफ़ी सारा प्रभाव रहा। तो ये जो विदेशिया, और विदेशिया एक तरह के बता सकते हैं, क्योंकि वो जो पूरा रीजन है, जो इस लेवल पे कहा जा सकता है कि बिना माइग्रेशन के उस रीजन के बारे में आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सो माइग्रेशन इज़ अ वेरी मच पार्ट ऑफ दैट रीजन, वो एकदम पूरा उसका कोर है। तो उसके बिना कोई भी सॉन्ग ले लें, कितना भी वल्गर सॉन्ग हो, कितना भी कोट एंड कोट प्रॉब्लमेटिक सॉन्ग्स हो, उसमें लगभग माइग्रेशन का थीम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। जैसे चटनी म्यूजिक भी था, वो ट्रिनिडाड और वेस्ट इंडीज़ में जब लोग गए थे तो वहाँ पे उन्होंने चटनी म्यूजिक माइग्रेशन, हाँ, चटनी म्यूजिक है जो यहाँ से गया। चटनी म्यूजिक एक तरह का बता सकते हैं कि एक तरह का मिक्स्ड तरह का जॉनरा बना, जो कुछ कुछ अफ्रीकन एलिमेंट्स लिया, कुछ कुछ यहाँ का लिया, और उसकी तरह से ताशा करके बहुत बढ़िया ड्रम म्यूजिक है वहाँ का। तो ये तो एक हिस्ट्री रहा है जिसमें आप उस तरह उसको भी आप विदेशिया बोल सकते हैं। क्योंकि अभी जो नया जो आर्काइव्स खुल रहा है उसमें है कि इस तरफ से भी लोग सॉन्ग लिख रहे थे, नेटिव साइड से भी काफ़ी सॉन्ग लिख रहे थे, क्योंकि बहुत ही मेजर लेवल पे कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, माइग्रेशन हुआ था, जिसमें कुछ कुछ रीजन से जो सारे जो यंग लोग थे, यंग लोग का बड़ा पलायन हुआ था। तो पूरा यंग का डिसअपियरेंस था।
और उसमें सोसाइटी के लिए एक ट्रॉमा के लेवल पे वो चला गया था, साइकिक लेवल पे चला गया था। तो उसके कारण से हुआ था कि इस साइड के लोग भी सॉन्ग्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर रहे थे, और अभी जो नया जो आर्काइव्स खुल रहा है उसमें देखा जा रहा है कि उधर साइड से भी लोग सॉन्ग लिख रहे थे और ये भी कर रहे थे कि हम किस कारण से इस जगह आए, हम कैसे मिलना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स लाइक नो, इट इज़ अबाउट नाउ टू डिसलोकेटेड बॉडीज़ ऑफ लैंड दैट वन कैन टॉक अबाउट, लेकिन दोनों एक साथ मिलना चाहता है। और ये तरह का एक सेंसस, हम लोग बोलते हैं उसको सेंसस कम्युनिस्ट, माने सेंसस से जो डिवाइडेड है, बॉडी डिवाइडेड है, बट सेंसरी के थ्रू आप एक दूसरे को खोजना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो उस टाइम पे जैसे आपने विदेशिया का एग्जांपल जिसमें कि सोशल समाज का आईना एक तरह से वो कि आजकल क्या चल रहा है और उससे समाज के क्या ट्रॉमा है उसको दिखा रहे थे, तो फिर ये इस तरह के गाने कि तोहरी चोलिया में क्या रही है, ये भी एक समाज का आईना ही है एक तरह से, या फिर इनका ओरिजिन फिर किस तरह से हुआ? तो उसमें भी ऐसा कहा जाता है जैसे कि उस समय का तो बहुत ज़्यादा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन ये जो पूरा फॉर्मेट अगर देखेंगे, इधर विदेशिया का फॉर्मेट देख लें, लौंडा नाच का फॉर्मेट देख लें, या जो पॉपुलर थिएटर के या सॉन्ग्स का जो पूरा फॉर्मेट है वहाँ का, उसमें पैकेज तरह से होता है। एक ये नहीं होता है कि सिर्फ एक तरह का गीत होता है जिसको लेकर बातें हो रही है। उसमें हो सकता है कि शुरू करने के लिए 2 रिलीजियस सॉन्ग लें, तो 2 रिलीजियस सॉन्ग से या डिवोशनल सॉन्ग से शुरू करें। उसके बाद हो सकता है कि 2 है जो सिस्टर ब्रदर को लेकर भी कुछ गीत आ सकते हैं, और इस तरह का भी गाने आएगा जहाँ पर कि दे कैन गो टू द अदर एक्सट्रीम, जहाँ पर कि वो सेक्सुअलाइज्ड, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्टिक सॉन्ग्स भी आता है। तो लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के गाने की बात कर सकते हो। वो तो इस तरह के सॉन्ग्स भिखारी ठाकुर के भी उसमें था, ट्रूप में था, जहाँ पर कि इस तरह के गाने आते थे जो थोड़ा सा इरोटिक रहेगा, थोड़ा सा वो कनोटेशन रहेगा, उसका लिबिडनल कनोटेशन रहेगा। महेंद्र मिश्र उसी समय के लगभग कंटेम्प्रेरी रहे हैं भिखारी ठाकुर के, वो भी काफ़ी बड़े सिंगर्स रहे हैं। मुजरा गीत का प्रचलन रहा है। तो ये जो पूरा हम जो बात कर रहे हैं एक लेवल पे इरोटिक लिबिडनल सॉन्ग्स की जो बात कर रहे हैं, वो उस रीजन के लिए एकदम नया नहीं। हाँ, उसकी बात कर सकते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन उसी में हुआ है। वो कहाँ थे, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू, कैसे डिजिटल के थ्रू नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पर कि मामला भी वायरल का हो गया है कि आपको वायरल करना है, तो वायरल करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। तो ये इस तरह का प्रेशर भी है जिसके कारण ये हुआ है। लेकिन जहाँ तक ये इकोनॉमी ऑफ लिबिडनल की जो हम बात कर सकते हैं, रोटी की बात कर सकते हैं, कोट एंड कोट वल्गर की बात कर सकते हैं, ये पहले भी रहा है और मैं कहूँगा भर भर के रहा। तो इसी को मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि थोड़ा सा उसको और भी थोड़ा ये भी देखा जाए कि उस रीजन का जो फॉर्मेशन है, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट लैंडस्केप, जो रीजनल फॉर्मेशन है ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे यू विल नॉट फाइंड द सेम काइंड्स ऑफ कल्चरल फिनोमेना हैपनिंग इन तेलंगाना, may not be the similar kinds of cultural phenomena happening in Bengal, even in Rajasthan, even in Rajasthan, not that here, लेकिन उस रीजन में क्यों हो रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन्स की उसके कारण से, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। और उसमें मुझे जो लगता है कि 3-4 जो मेजर रीजन्स है उसमें को हम काउंट कर सकते हैं। एक तो है कि मिडिल क्लास वाज नेवर सिग्निफिकेंट। जो मिडिल क्लास का जो पूरा प्रेजेंस है, जो इस तेरी चीज़ों को थोड़ा सा डिबेट में लाता है, कल्चर को सैनिटाइज करता है, एक नए तरह का इंगेजमेंट देता है, वो उस पे बिहार यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भोजपुरी और ख़ासकर जो उस एरिया में नहीं रहा है। सो मिडिल क्लास नेवर प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन कल्चरल फॉर्मेशन ऑफ दैट रीजन, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। बहुत ही उसका फ्यूडल मेंटेलिटी रहा है, जहाँ पर कल्चर को अभी भी देखने का उनका नज़रिया वही है कि लोअर कास्ट के लोगों का है और बाकी लोगों का है, ये हमारा नहीं है। तो मिडिल क्लास जो है, जो ऑलरेडी कट है, उस फील्ड से पूरी तरह से कटा हुआ है, इसलिए वो मोरालिटी उसमें नहीं है। हाँ, उसमें मोरालिटी का डिस्कोर्स गया ही नहीं है, उस तरह का इंगेजमेंट ही नहीं हुआ है। तो मिडिल क्लास भी कटा हुआ है, ना मिडिल क्लास को उस क्लास से मतलब है, उस क्लास के टेस्ट से मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, ना उस क्लास को इस क्लास से मतलब है कि वो तुम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। दोनों का ऑडियंस अलग है, दोनों का कंज्यूमर क्लास अलग है, दोनों का कंसर्न अलग है। सो दे डोंट केयर अबाउट ईच अदर। तो एक तो है कि एब्सेंट ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल मिडिल क्लास, जो कि आपको बंगाल में रहा है, महाराष्ट्र में रहा है, जिसने कि पूरा कल्चर के आइडिया को ही चेंज कर दिया है, या कहें कि कल्चर का ये जो पूरा आइडिया है उसको मिडिल क्लासाइजेशन कर दिया है, कि मिडिल क्लास का कल्चर ही कल्चर का आइडिया हो सकता है, एंड दैट हैज़ बिकम द मॉडल। वही मॉडल बन गया है जिसके नज़रिए से आप कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ये प्रेशर उस रीजन में नहीं रहा है। एक तो ये रीजन रहा है जिसके कारण हम देख सकते हैं कि उस तरह का एंगेजमेंट हुआ नहीं है।
दूसरा है कि सोशल रिफॉर्म का भी मूवमेंट अगर देखेंगे उस रीजन का, देन कबीर के बाद कोई बहुत बड़ा कोई उस तरह का इंडिविजुअल या ग्रुप नहीं आया है। जैसे छोटे मोटे उस तरह के इवेंट हुए हैं, जैसे नक्सलाइट मूवमेंट हुआ, माओइस्ट मूवमेंट का भी काफ़ी प्रभाव रहा कुछ कुछ रीजन में, लेकिन ये जो कल्चर का जो पूरा फील्ड है, सोशल का जो पूरा फील्ड है, लगभग उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो उनका भी उस लेवल पे बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन उस लेवल पे नहीं रहा कि आप क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो क्लास का अपना टेस्ट है जो चलता रहा, बनता रहा। और तीसरा जो हम देख सकते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन का भी मामला है, क्योंकि जो मिडिल क्लास का जो कैटरर्स है, जो लिटरेचर में जो डिबेट हो रहा है, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो है जो जनरली हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले लोग हैं, हिंदी में उनका डिबेट चलता है, जिसका कि भी एक लिमिटेशन है। वो मगही वाले नहीं फॉलो करते हैं, मैथिली वाला एक बड़ा क्लास है जो फॉलो नहीं करता है, और ये है जो भोजपुरी वाला एकदम फॉलो नहीं करता है उस लेवल पे। तो एक जो डायलॉग होना चाहिए, जो डायलॉग है जो उस लेवल पे होना चाहिए सैनिटाइजेशन का, या कल्चर का नेचर क्या होगा, कल्चर किस तरह से आप बनाएंगे, फ्यूचर का कल्चर कैसा होगा, उस पे उनका एक डिस्कनेक्ट रहा है, पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट रहा। अगर ये लिख रहे हैं तो अपनी किताबों में लिख रहे हैं, लेकिन उसका कोई कनेक्शन है जो उस क्लास से नहीं बन पा रहा है, जो माइग्रेंट लेबरर्स है। और तीसरी बात ये भी हो रहा है, इससे रिलेटेड ये है कि चूँकि ये जो माइग्रेंट लेबरर्स का जो सेक्शन है बहुत ही मोबाइल है, कभी कलकत्ता में है, कभी बिहार में है, कभी यूपी में है, जहाँ जहाँ उसको जॉब मिल रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है, तो उससे कनेक्ट करना भी लोकेशन के लेवल पे काफ़ी डिफिकल्ट है। पवन सिंह का टिकट कटा था अभी, इसीलिए बिहार बंगाल में कि वो काफ़ी स्टीरियोटाइप करता है बंगाली विमेन को किसी गाने में। हाँ, तो ये है। और भी हम बात कर सकते हैं, और भी जैसे कि है कि तो एक टेबल पे बता सकते हैं कि सिसेशन ऑफ मिडिल क्लास है, जो कि एकदम जो पूरा देख सकते हैं। तो ये जो डायलॉग का जो पूरा एब्सेंट है, इसलिए वो जो कल्चर का जो हमारा पूरा देखने का तरीका, खासकर इंडिया में जो हम कल्चर को देखते हैं, पिछली बार जो हमारी बात भी हो रही थी, जो टेस्ट का मामला है, जो टेस्ट का मामले की बात कर रहे थे, जो एस्थेटिक्स के मामले की बात कर रहे थे, उसमें एक मिडिल क्लास का जो इम्पोजिशन है वो उस रीजन में लगभग ना के बराबर है। इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में जो इसकी बात हम कर रहे थे, वहाँ पे जैसे कि सारे जो सिंगर्स हैं जो बहुत ही फ्यूडल सॉन्ग गा रहे हैं, उस तरह के माने फ्यूडल का सेलिब्रेशन है, राजपूतों का सेलिब्रेशन है, उस तरह के नैरेटिव्स हैं, लेकिन बहुत ही एस्थेटिक्स पोटेंशियल है उसमें। लेकिन इफ़ आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सम सोशल रिवोल्यूशन के सेंस में देखा जाए, सोशल रिफॉर्म के सेंस में देखा जाए, तो पूरा जो सिंगर्स है जो एक तरह का उसको री-इन्फोर्स कर रहा है, कुछ कुछ जो आइडियोलॉजी है, और राजपूत का आइडियोलॉजी हो सकता है, क्षत्रिय का आइडियोलॉजी हो सकता है, तो वो है जो राजस्थान में दूसरी तरह से हो रहा है, बिहार में दूसरी तरह से हो रहा है, बाकी सब रीजन्स में बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे दूसरे हो रहा है। विद इन बिहार में भी मगही में हो सकता है कि दूसरी तरह से हो रहा हो। मैथिली चूँकि थोड़ा सा ब्राह्मण डोमिनेटेड एरिया हो जाता है, कल्चरली डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ पर कि थोड़ा सा मिडिल क्लास अपना रोल प्ले करने की कोशिश किया है, कल्चर के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे कुछ ये करने की कोशिश किया है, इन्फोर्स करने की कोशिश किया है, तो उसका नेचर थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली जो ये एब्सेंट रहा है और एक डिसएंगेजमेंट रहा है, उसके कारण हम देखते हैं कि ये डिस्कोर्स ही नहीं, वो लोग इस डिस्कोर्स से बाहर हैं, एंड दे आर क्वाइट अनकंसर्न्ड अबाउट ईच अदर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है मिडिल क्लास मोरालिटी का। इसमें एक दूसरा पॉइंट, एक मार्केट को भी हम देख सकते हैं कि डिमांड क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का एक तरह से गेम बोल सकते हैं कि ये पूरा क्रिएशन। तो वो मैं एक चमकीला फिल्म देख रहा था इम्तियाज़ अली की, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि उसको धमकाने के लिए आते हैं चमकीला को, बोले तू ये गंदे गाने मत गाया अगर वल्गैरिटी वाले, तो वो फिर कोशिश करता है कि मैं आपसे क्लीन गाने गाऊंगा। तो जब वो स्टेज पे चढ़ के गाने गाने लगता है तो जो दर्शक होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं, बोले चमकीला क्या गा रहा है ये। तो वो फिर भी कोशिश करता है एज आ आर्टिस्ट की पुश करने की कि मैं कस वर्ड या फिर प्रोफेनिटी वाले गाने नहीं गाऊंगा। तो वो कहते हैं भाई वही पुराने वाले गा। तो वो एक टाइम पे हार के फिर पुराना जैसे ही गाता है तो ऑडियंस चीयर अप होती है, तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट तो ऑडियंस चीयर होगी तभी वो जिंदा रहेगा, तो फिर वो गाना शुरू कर देता है। तो इस पूरे सर्किट में हम जैसे चमकीला की भी मैं बात करें या फिर किसी भी इस तरह के आर्टिस्ट जो हैं इन लोकल जगहों पे जो कि इस तरह के गाने गाते हैं, तो हम उनको तो चलो ब्लेम करते हैं कि ये ऐसा क्यों गाते हैं या फिर ऐसा क्यों गाते हैं, मिडिल क्लास सेंसिबिलिटी एक तरह से उसको ब्लेम करती है। लेकिन इसमें पूरा एक जो मार्केट का रोल है, अगर वो गाएगा ही नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा। और स्पेशली अगर कोई मार्जिनलाइज्ड आर्टिस्ट है, अगर वो थोड़ा सा अपने गानों में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इस तरह के करेगा नहीं तो उसकी तो रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से देखें फिर इन सारी चीज़ों को? नहीं, एक ये मेजर ये रोल प्ले करता है इसको सेव करने में कि क्या कारण है कि लास्ट 20 ईयर्स 15 ईयर्स में जो हम भोजपुरी का
छोटा सा इंडस्ट्री बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही इनफॉर्मल इंडस्ट्री भी है। उसका इंडस्ट्री का एक लोकेशन भी नहीं है। कुछ उसका रिकॉर्डिंग दिल्ली में लक्ष्मी नगर में हो रहा है, कुछ पटना में होता है, कुछ मुंबई में होता है, और 90s के 2000 के बाद शिफ्ट हो रहा है दिल्ली में, इस साइड में शिफ्ट हो रहा है, अभी पंजाब में चला गया है। तो उसका एक लोकेशन भी प्रॉपर सेंस में नहीं है, वो काफ़ी शिफ्टिंग है। और उसमें देखा जाए कि क्या कारण है कि इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहे हैं, एक्सेस हो रहा है, एक्सेस प्रोडक्शन है, जिसमें कि इस तरह का प्रेशर है कि, तो ये है कि एक तो पूरा मामला है कि मैं बात कर रहा था, हम लोग स्टूडियो में गए थे, बात कर रहे थे, तो उसमें मामला है कि जो हर एक लोग लगभग 4000, 5000, 10,000 जो सेविंग कर रहा है दिल्ली से, मुंबई से कमाकर, वो अपना स्टूडियो में पहुंच जा रहा है, उसको भी स्टार बनना है। उसको भी एक तरह का एस्पिरेशनल इकोनॉमी भी एक बना है कि एस्पायर है कि आर्टिस्ट बनने का एक एस्पिरेशंस भी है कि हमें आर्टिस्ट बनना है, इसमें काम करना है। अब है कि आप आर्टिस्ट कैसे बनेंगे? यू डोंट हैव फंडिंग, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, स्टेट का सपोर्ट एकदम नहीं है। कोई भी जो सिविल सोसाइटी जो बोल रही है, जो मिडिल क्लास जो बोल रहे हैं, उनके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि अगर कोई बढ़िया गाने वाला हो, बढ़िया कोई काम करने वाला हो, उसको कोई सपोर्ट मिले। कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है। उस तरह का पैट्रनेज सिस्टम भी नहीं है जिस तरह का राजस्थान में रहा है, चाहे बाकी जगह पे रहा है। हाँ, जजमानी सिस्टम भी उस तरह, वो भी पूरा तरह से ब्रेक हो गया है। तो अब है कि उसके लिए जो बेसिक इकोनॉमी है वो आप कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए मामला है कि आपको पूरा वायरल हो जाना है। तो वायरल हो जाने से क्या होता है? वायरल हो जाने से 2-3 चीज़ें होती है। तो जब तक आप वायरल नहीं होंगे तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। जैसे गाने लाइव परफॉर्मेंस के लिए पैसा आएगा आपको, लाइव परफॉर्मेंस से पैसा आएगा, हो सकता है आपको यूट्यूब चैनल से, और उसके लिए वायरल होना ज़रूरी है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि आप वायरल हो जाएं। हाँ, तो वायरल होने के लिए आप क्या करेंगे? वायरल होने के लिए इसी तरह के गाने, आप एक सेट हो गया है कि इसी तरह के गाना गाएंगे तो वायरल हो पाएंगे। और इसी तरह प्रोवोकेटिव है, वो थोड़ा सा बहुत ही सेक्सिस्ट है, और बहुत ही उसको बता सकते हैं कि ऑफेंसिव भी एक लेवल पे है। तो उस तरह के गाना गाने का एक ट्रेंड भी रहा है कि लोग वायरल हुए हैं उस तरह के गाना गाने का। तो शुरू में हो सकता है कि कलाकार का उस तरह का इंटेंशन भी नहीं हो बहुत बार, लेकिन आपको अगर उस मार्केट में इस्टेब्लिश अपने आप को करना है तो आपको नेसेसरली 2 तरह के गीत गाना पड़ेगा। ये तो जागरण गाइए, और नहीं तो इस तरह का बहुत ही इरोटिक लिबिडनल सॉन्ग्स गाइए जो आपको वायरलिटी दे और उस तरह के लेवल पे ले जाए जहाँ पे आपके कुछ ऑडियंस मिले, लोग आपको जाने, ताकि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग आपको बुला पाए, आपको लोग स्टेज दे पाए, और उसके बाद आपकी कुछ आमदनी हो और ये हो। क्योंकि सारे जो आर्टिस्ट आए हैं, आप खेसारी लाल यादव को देख लीजिए, पवन सिंह का बैकग्राउंड मुझे उस तरह से नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे जो मेजर आर्टिस्ट हैं, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट काइंड्स ऑफ लाइक नो, बड़ा सा कोई एलीट बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, कोई रिच बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, और किसी का उस तरह का फैमिली का बड़ा सपोर्ट नहीं है। कोई दिल्ली में खोपचा बेच रहा था, कोई समोसा बेच रहा था, सबको एक इच्छा है कि जाके, तो उसी में कुछ स्टार बन गए हैं। तो अभी के जो पूरा स्टार है वो खेसारी लाल यादव है। उस तरह का ट्रेंड चला था। खेसारी लाल यादव का नाम खेसारी लाल यादव नहीं है, लेकिन उस तरह का एक अंडर क्लास प्ले करने का वहाँ पर एक ट्रेंड रहा है। उसमें कोई खेसारी लाल यादव बना था, कोई मसूरी लाल यादव बना था, कोई चना लाल यादव बना था। अच्छा, उसका असली नाम नहीं है? असली नाम वो नहीं है, असली नाम कुछ और है। और दूध बेचता था। हाँ, दूध बेचता था, यहाँ पर खोपचा बेचता था, भाई फैमिली के साथ रहता था। तो पूरा देखेंगे जनरल, अगर देखेंगे आप उस जो पूरे कलाकार हैं उस तरह के जो भोजपुरी में आज सुपरस्टार हैं या किसी तरह से अपनी कमाई कर रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो उसका दूसरा कोई तरीका ही नहीं हो सकता था जिसमें वो कलाकार बन सकते थे। तो इरोटिक जो है, जिसको हम वल्गर, कोट एंड कोट वल्गर रख रहे हैं, ये एक प्राइम मीडियम है जिसके थ्रू उनको एक्सेस मिल रहा है। सो विदाउट दैट यू कैनॉट थिंक कि वो लाइफ में कभी आर्टिस्ट बन भी सकते थे या कलाकार कहला भी सकते थे, या जिस तरह की कमाई कर रहे हैं, जिस तरह का अपने आप को, बहुत लोग अपने आप को किसी तरह से ये भी कर पा रहे हैं, वो सब हो रहा है इस वायरलिटी के कारण ही हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया है। और उसके बाद हो जाता है कि एक बार आप वायरल हो गए, पॉपुलर हो गए, तो आपको लाइव शोज़ मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है। ये है जो ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड है जो लगभग 2000 के आसपास या उसके पहले ये हुआ, इस्टेब्लिश हुआ है। एंड आफ्टर दैट यू सी दैट कि एवरीवन वांट्स टू बिकम वायरल। उसको, हाँ, उसमें उसके लिए हो सकता है कि एक दिन में 10 वीडियो डाल रहा हो, महीना में हो सकता है 300 वीडियो डाल रहा हो। तो एक्सेस इस लेवल पे है कि उसमें बहुत ही चीप इकोनॉमी में बनाया गया, बहुत ही क्वालिटी वाइज वीडियो नहीं है, लेकिन पूरा मामला है कि लिरिक्स इस तरह का हो जो आपको वो तरह का कनेक्शन दे दे। क्योंकि आपके पास वो भी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आप बढ़िया से रिकॉर्ड करके कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी जोड़ के कुछ बढ़िया एक्टिंग को लेकर कुछ कर सकते हैं। तो उसमें एक ही मामला बचता है, वो लिरिक्स पे आ जाता है कि आप किस तरह का लिरिक्स करते हैं कि एक बार कान पे पड़े और पूरा आपको एक विंडो ओपन कर दे। दूसरा हो रहा है कि इसमें अभी बहुत सारा है, जैसे एक तो हम बात कर रहे हैं जो बहुत सारे मेल स्टार्स हैं, अभी नया शिफ्ट हुआ है जिसमें बहुत सारी नई नई लड़कियां आ रही है,
और पहले क्या है कि जनरली जो लड़कियां आती थी वो आती थी डांसर के रूप में, सो देवर लार्जली डांसर्स। उनका जो बैकग्राउंड है वो नेपाल से आ रही थी, वो बंगाल के कुछ पार्ट से आ रही थी, झारखंड के कुछ पार्ट से आ रही थी, बिहार के कुछ पार्ट से भी आ रही थी, लेकिन उसमें उनका क्या था कि अपना आइडेंटिटी नहीं हुआ करता था। कोई अननोन फिगर है जो स्टेज पे आ रही है और उसको आप जैसे मन तैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो देवर लाइक नो, उसको लिए उसका ना कोई सोशल आइडेंटिटी था उस लेवल पे, सिर्फ परफॉर्मिंग आइडेंटिटी था एक लेवल पे। तो अभी क्या है कि जब लोकल लड़कियां जब आ रही है, स्टेज पे आ रही है, और उसमें टिकटॉक से बहुत सारे लोग पॉपुलर हुए, जैसे माही मनीषा की जोड़ी है, वो टिकटॉक से माही मनीषा आती है, ब्राह्मण फैमिली से आती है। नहीं, पहले जो आती थी लड़कियां वो क्या बाहर से आती थी? वो जनरली बाहर से आती थी और इसलिए उनको आप ये लोकेट नहीं कर पाते थे कि ये किस कास्ट से, किस जाति से आ रही है। वो क्यों ज़रूरी था वहाँ पे? क्योंकि वो होता है, क्योंकि आपको अगर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट जो पूरा भोजपुरी का जो स्टेज है वो बहुत ही कम्पिटिटिव स्टेज बन जाता है, जहाँ पर कि आप मैस्कुलिनिटी शो करते हैं, अपना कास्ट आइडेंटिटी शो करते हैं। वो वर्चस्व का मामला वहीं दिखाना होता है कि गांव के स्टेज को कौन चला रहा है, कौन सा जाति चला रहा है। वो राजपूत चला रहा है, वो यादव चला रहा है, वो भूमिहार चला रहे हैं। वो है जो स्टेज है, जो सिर्फ स्टेज नहीं है, दैट इज़ नॉट ओनली परफॉर्मिंग स्टेज उस सेंस में, वो सोशल स्टेज बन जाता है। उस स्टेज को कौन कंट्रोल करता है, वो दुर्गा पूजा के दौरान हो, छठ के दौरान हो, वो पूरा मामला आता है कि स्टेज को कौन कंट्रोल करता है। सो दैट शोज दैट कि पूरे विलेज में किसका पावर चल रहा है। जैसे अभी एक दो मैं भोजपुरी गाना सुन रहा था, तो उसमें वही है कि कोई भी हो, आप कहीं से आ रहे हो, लेकिन यहाँ चलेगा जो पूरा जो स्टेज को जो कंट्रोल करेगा वो बबुआन करेगा, माने राजपूत हैं जो पूरा स्टेज को कंट्रोल करेंगे। सो दैट शोज कि इसमें पूरा है जो उस लेवल पे, तो स्टेज बिकम्स अ साइट ऑफ कॉन्टेस्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट। उस लेवल पे बहुत ही मैस्कुलिन, बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे उसका डिस्प्ले होता है। और उस लेवल पे डिस्प्ले होता है तो इसका फ़र्क है जो गाने पे भी पड़ता है। अब गाने उस तरह के क्यों आ रहे हैं जहाँ पर एक है जाति है जो बता रही है कि मैं ज़्यादा ये हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो दूसरा जाति कह रहा है कि मैं दूसरा शादी ये ज़्यादा पावरफुल हूँ, या ये है जो हीरोइन की लड़की से वो शादी करना चाह रहा है, बबुआन की लड़की से वो शादी करना चाह रहा है। ये पूरा मामला एक लेवल पे उसका स्टेजिंग के इकोनॉमी का भी मामला है कि आप जहाँ पे स्टेज कर रहे हैं उसका कंपटीशन किस लेवल पे है और किस लेवल पे हो रहा है। तो ये ऑर्केस्ट्रा वाला आप बता रहे थे कि पहले आती थी, फिर अब लोकल और अपर कास्ट उसमें विमेन भी आ रही हैं। हाँ, तो ये मैं देखा कि पिछली बार जैसे इसके पहले जो मैंने फिल्वर किया था वो लगभग मैं किया था 2011-12 के आसपास, तो उसमें क्या था कि पूरा मेल स्पेस बन रहा था, एक तरह का बहुत ही मेल स्पेस था। उसमें उसी तरह के गाने बज रहे थे, उसी तरह का ये हो रहा था। और एक लेवल पे जैसे कि पीटर मैनुअल ने काम किया कैसेट कल्चर को लेकर, म्यूजिक कल्चर को लेकर नॉर्थ इंडिया का, तो उनका भी वही मानना है कि ये पूरा मेल टिटिलेटिंग स्पेस है उस लेवल पे। लेकिन जो पिछली बार जो कोविड के दौरान हम लोगों ने फिल्वर किया उसमें काफ़ी सारा शिफ्ट हुआ है, बहुत ही मेजर शिफ्ट हुआ है। और शिफ्ट ये हुआ है कि टिकटॉक के कारण, छोटे छोटे यूट्यूब के कारण जो लोकल जो लड़कियां हैं, नई नई लड़कियां हैं जो गाने में इंटरेस्ट रखती है, और इस तरह का चूँकि कल्चर भी सॉन्ग का इतना स्ट्रॉन्ग है, म्यूजिक सॉन्ग का इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर है कि उसमें लड़कियां सब गा रहे हैं, नए गा रहे हैं। और आप है बहुत ही चीप लेवल पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके कारण हुआ कि बहुत सारे नई लड़कियाँ आई है, नए लोकल आर्टिस्ट आए हैं। तब अभी आप जब स्टेज पे जाते हैं तो सपोज हम माही मनीषा का एग्जाम्पल लें, तो माही मनीषा है जो पूरा है जो टिकटॉक से वायरल हुई थी। अच्छा, डांस करती है, खूब बढ़िया डांस करती है, बहुत ही वल्गर, कोट एंड कोट वल्गर बोल सकते हैं, उस तरह का डांस करती है। ये इस तरह के लोकल स्ट्रिप क्लब जैसे यूएस में और वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उसी तरह का कुछ विदाउट द स्किल ऑफ द डांसर में भी, मतलब दैट लेवल ऑफ नहीं। स्किल के बारे में मेरा दूसरा ये है कि बहुत बार दे आर वेरी वेरी स्किलफुल। हाँ, उसमें वही बात करेंगे कि नॉट नेसेसरली ऑल आर्टिस्ट आर सिमिलरली स्किलफुल, उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग स्किल के मामले में उसका जो टैलेंट है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, उसी पे तो हम बात कर सकते हैं कि चमकीला का मामला सिर्फ ये नहीं है कि वल्गरिटी का मामला, इसका मामला है उसका जो एस्थेटिक्स पोटेंशियल है, उसका जो कनेक्ट है, जो कनेक्ट की जो हम बात करते हैं एस्थेटिक्स में, जो लोकल कनेक्ट है, जिस तरह से वो कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, वो है जो बिहार के भोजपुरी का जो मामला है, मगही का जो मामला है, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको उस ऑडियंस को एड्रेस करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। पिछली बार गया था तो जब मैं फिल्वर कर रहा था तो उसमें है कि आपको 1000 के करीब बाइकर्स है जो हमेशा पेडल पे अपना पैर रखते हैं, बैठे रहते हैं, ऑडियंस देखते हैं। ये मैंने हर एक 5-6 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे एक डांस परफॉर्मेंस ऑर्केस्ट्रा का चलते रहता है फेस्टिवल के दौरान। तो हर एक आपको 5-6 किलोमीटर पे एक बड़ा जो सिंगर है, एक्टर है जो आया हुआ है, परफॉर्म कर रहा है उस एरिया में, तो आपके पास एकदम मैसिव एक्सेस है देखने के लिए, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में देखते हैं।
फ्री में। जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बार होता है कि विलेज के लेवल पे उसको कलेक्ट किया जाता है कि विलेज में जितने भी लोग हैं 2-3 विलेज में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बार कुछ लीडर की तरह के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो रखते हैं उस तरह के लोग हैं, तो वो लोग हैं जो पैसा देते हैं, तो उससे उनका इकोनॉमी चलता है। तो उसमें क्या होता है, हर एक 5-6 किलोमीटर पे आप देखेंगे कि रात भर वो चल रहा है, तो आपके पास है जो एक्सेस है कि ये भी कलाकार है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, तो आप बाइक पे वो अपना रखे रहिए, ऑन रखिए, बाइक को ऑन भी रखिए बहुत बार। और ज़रा सा भी बोरिंग परफॉर्मेंस हुआ एकदम 10 मिनट के लिए भी, यू जस्ट मूव। हाँ, यू कैन नॉट टॉलरेट, एकदम नहीं टॉलरेट किया जा सकता है। तो इस लेवल पे जो कंपटीशन है, आपको उस लेवल पे लाइवनेस रखना पड़ता है, और नहीं तो एकदम पूरा का पूरा 50% ऑडियंस एक बोरिंग गाना गाए और अब 50% ऑडियंस सीधे शिफ्ट कर जाती है। तो इस लेवल पे कंपटीशन है। तो ये है। दूसरी ऑडियंस जो महिलाएं हैं, जो कि हो सकता है कि इस गांव से महिलाएं भी देखने आती हैं। वही मैं बता रहा था अभी कि इसमें क्या हुआ कि नया जो मैं शिफ्ट देख रहा हूँ, क्योंकि लोकल जो लड़कियाँ आई है, जो लड़कियाँ आ रही है, दे आर नाउ कमिंग विद देयर ओन आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी। कोई कास्ट के नाम से आ रही है, कोई सोशल आइडेंटिटी से आ रही है, उस तरह की डिफरेंट सोशल आइडेंटिटी से आ रही है। तो अब है जो उसकी अपनी लड़कियाँ हैं, जो कि हो सकता है कोई 10 किलोमीटर के बाद की है, कोई लोग जानते हैं उसको। अच्छा। तो बहुत सारे लोग जो लोग हैं, नेहा मिश्रा है, बहुत सारी दूसरे मतलब शिल्पी राज है, तो शिल्पी राज को, नेहा मिश्रा सब लोग जानते हैं, नाम से जानते हैं, उनकी जाति जानते हैं, उनका बैकग्राउंड जानते हैं। तो पहले वाला मामला ये नहीं रहा कि अननोन है, जिसके साथ आप कुछ भी उस तरह का ट्रीट कर सकते हैं, उस तरह से बहुत ही गालियाँ दे सकते हैं उस लेवल पे, क्योंकि दे आर ऑल्सो कैरिंग देयर होल सोशल आइडेंटिटी नाउ। तो उनके कारण क्या हुआ है कि जो एक्सचेंज जो होता था ऑडियंस के साथ, जो एक्सचेंज होता था, उसका पूरा नेचर चेंज हो गया है। और दूसरा है कि लोकल लड़कियाँ आ रही है, और लोकल ये जो फेस्टिवल के दौरान होता है, तो उसमें महिलाएं भी ऑडियंस के रूप में बैठती है। तो जो गाने गाते हैं वो बहुत बार एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, 2-3 वल्गर उस तरह के कोट एंड कोट वल्गर गाने गाए, लेकिन कुछ देवी गाने भी गा देंगे, कुछ सोशल गाने भी गा देंगे। तो उस तरह का एक फॉर्मेट भी बना है जिसमें कि डिफरेंट तरह का जो ये है टेस्ट है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो मैं क्या देखा अभी का जो नेक्स्ट जो अभी चेंज हुआ है, उसमें महिलाओं का वापस आना। हाँ, अब महिलाओं का वापस आना है तो उसको फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं वापस आई है, तो एज ए सिंगर, एज ए परफॉर्मर, नेसेसरली यू हैव टू एड्रेस दैट क्राउड। एंड क्राउड कोई बहुत कम नहीं है। अगर मान लिया कि पुरुष का क्राउड है जो मान के चलें कि 75% है, तो वो भी 25% है, एंड दैट इज ऑल्सो मेजर क्राउड। अच्छा, ये नहीं पता। हाँ, लोगों का एक परसेप्शन भी बना है भोजपुरी को लेकर, वो है जो यूट्यूब को वायरलिटी वाला जो वायरल वीडियो है उसको देखकर बना है। लेकिन अगर आप लाइव देखने जाएं तो सिनारियो है जो सिर्फ एक ही गाने का मामला नहीं है, वो गाने का डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग तरह के सिंगर्स भी आ रहे हैं। और पिछली बार का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो मेरे लिए भी काफ़ी है कि ये चेंज भी हुआ है, क्योंकि अगर लोकल लोग आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, जो कि भिखारी ठाकुर के समय भी हो रहा था कि अगर 10 डिफरेंट कास्ट के लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 कास्ट के लोग एक साथ बैठेंगे, देखेंगे। उसी कारण से हुआ कि अभी है कि डिफरेंट कास्ट के परफॉर्मर्स हैं, सिंगर्स हैं, जेंडर के लेवल पे भी फिर से पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन। लेकिन ये जो ऑर्केस्ट्रा गर्ल होते हैं, डू दे अर्न डिसेंट? डिपेंड्स ऑन स्किल्स। आपका नाम है तो जैसे कि 1-2 तरह का ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स है, तो उसमें होता है कि एक तो है कि अननोन फिगर्स है, वो हायर किया जाता है उनको सिर्फ डांस करने के लिए। तो हो सकता है कि उसका उस तरह का आइडेंटिटी नहीं है, उस तरह का ये नहीं है। लेकिन अगर स्किल्स है, कंपनी हायर करती है, किसके साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, कौन परफॉर्मर आपको बुला रहा है, तो स्किल है, वो सब ब्यूटी का भी मामला है, उनका स्टैंडर्ड नोशन ऑफ ब्यूटी भी है, वो किस तरह के गाने पे आप तरह के वो किस तरह का सेंसेशनल और सेंसुअल डांस कर सकते हैं, कितना आप ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब बंगाल से लड़कियां आती थी, नेपाल से आती थी, तो बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत बढ़िया वो डांसर हो, लेकिन यहाँ के सॉन्ग से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती थी। यहाँ के ऑडियंस के उस तरह के सिम्बल है, बाकी जो लोकल मुहावरे है, उसको उस तरह से नहीं समझ पाती थी। तो इसके कारण हो सकता है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए वेरी गुड परफॉर्मर, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। और दूसरा है कि हो सकता है कि लोकल है तो उसमें लोकल वाले हैं जो ज़्यादा बढ़िया से ऑपरेट कर पाते हैं और बढ़िया से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कनेक्टिंग विद द ऑडियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो उसके लिए लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। तो अब भी कोई एक आर्टिस्ट है जो रोजी रोटी के लिए कर रहा है, जैसे चमकीला के जैसा कोई आर्टिस्ट है, या फिर ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स भी हैं, तो वो तो फिर सिर्फ उसी से निकलने की उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि मेरी जो करंट सिचुएशन है, मॉनेटरी सिचुएशन है, इससे मैं लड़ूँ। तो आर्ट के अंदर भी एक डिफरेंट तरह की एग्जिस्ट करती है हायरार्की। एक आर्टिस्ट है जो बिहार में बैठ के अपना डांस करके कर रहा है, दूसरा स्टारबक्स में बैठ के थिंकिंग आर्टिस्ट है, सोच रहा है, और वो ऑडियंस से लड़ भी सकता है, एज इन कि उसको इतनी पड़ी नहीं है, प्रिविलेज है उसके पास इतना।
तो ये इसीलिए आर्ट को भी हम देखते हैं तो एक होमोजेनाइज कैटेगरी से हम देखते हैं कि आर्टिस्ट या आर्ट, तो इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हो सकती है। हाँ, जैसे ये ना कि वही जो सर्वाइवल का जो मामला है ना, वो वन एस्पेक्ट है। जैसे मैं देख रहा था चमकीला, तो उसका वो एक वन एस्पेक्ट है जो सर्वाइवल का मामला है, बट ऑल्सो उस पर मैं लिखा भी हूँ कि इरोटिक डज समथिंग व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स। सो वन है कि इरोटिक आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो सर्वाइवल का आपका मामला है, वो है। लेकिन दूसरा है कि कोई भी आर्ट में हम पेंटिंग के लेवल पे देखें, वॉन गॉग को एक समय बोला गया था कि वल्गर काम करता है, तो इरोटिक ऑल्सो डज ओपन्स अप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोटेंशियल विद इन द आर्ट एंड विद इन द क्रिएटिव। वो है जो डांसर है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा था कि उसमें एक डांसर है, ऑर्केस्ट्रा गर्ल है, वो है जो अगर उसको आप जाएंगे बात करने के लिए, जब वो स्टेज पे नहीं है तो आप देखेंगे एकदम मतलब कोई उसका प्रेजेंस ही नहीं, सी डज नॉट हैव एनी प्रेजेंस, लाइक जो बोलते हैं जिसका प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे ही वो स्टेज पे जाती है वो इरोटिक डांस चलता है, जब वो लाइवनेस उसका आता है, एंड देन यू सी दैट कि सारा आइज है जो उस पर है, सारा कैमरा जो उस पर है घूम रहा है, एंड देन यू सी द हाउ द बॉडी इज टर्निंग टू फिनोमिनल बॉडी, एकदम पूरा डायनेमिक बॉडी बनता है। और उसमें उस कनेक्शन को भी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइक सर्वाइवल का मामला एक है। दूसरा क्या है कि इसी से रिलेटेड ये है, और इसके बारे में खासकर जो बार डांसर्स है उसको भी को लेकर इसमें बात हुई है, उसमें है एस्पिरेशनल इकोनॉमी है। जैसे बहुत सारे अभी दो ही तरह के लोग हैं जो बिहार में बाउंसर्स लेके चलते हैं, बाउंसर्स और बड़ी गाड़ियाँ, वो ऑर्केस्ट्रा डांसर्स है, नहीं तो लोकल लीडर्स है। अच्छा, वो लेके चलती हैं। हाँ, बड़े बड़े जो बाउंसर्स है, बाउंसर्स चलता है बहुत बार, अगर ठीक ठाक आप हैं थोड़ा सा ये है तो आपके साथ बाउंसर्स है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ में आप चलेगी। तो मैं जा रहा था तो मैं पूछा कि अच्छा कौन सा लीडर आया है, क्योंकि मेरा तो इमेजिनेशन हुई था कि कोई आया होगा, नेता आया होगा। कहे नहीं, ये सब है जो डांसर है, 5 डांसर हैं, 2 बाउंसर्स है, बड़ी गाड़ियाँ हैं। और उनका एक ये भी था, आइडिया भी था कि वो हो सकता है कि बॉलीवुड जाना चाहती थी, वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी भी है, वो करना चाहती, कुछ भी क्रिएटिव करना चाहती थी, गाने का शौक़ था, फिल्म बनाने का शौक़ था, पढ़ी लिखी थोड़ी सी है, कुछ बीए की है, कुछ इंटरमीडिएट की है, बट अगेन दे वांटेड टू गो टू द इंडस्ट्री। वहाँ पे वो नहीं जा पाई, तो उसके कारण है जो यहाँ पे आ गई है। लेकिन उनका एस्पिरेशंस अभी भी हाई, वो अभी भी अपने आप को स्टार समझती है। हाँ, वो देखने का जो उनका तरीका है, अपने आप को जो समझने का तरीका है, सो सी ट्राइज टू थिंक हर सेल्फ एज देम सेल्फ एज ए स्टार। और उसी तरह से मैं भी ये हूँ, कलाकार हूँ। तो ये नहीं है कि बहुत बार देखेंगे जो कि लौंडा कलाकार में होता था कि ठीक है हम लोअर कास्ट से आए हैं तो यही हमारा सर्वाइवल का मामला है, इसके अलावा हमारा कुछ एग्जिट नहीं हो सकता है। दैट इज़ नॉट देयर में। एस्पिरेशनल, हाँ, एस्पिरेशनल है। हाँ, दूसरे तरह का एस्पिरेशनल इकोनॉमी है जहाँ यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। आई विल नॉट से दैट कैन बी जनरलाइज्ड। बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स है या जो भी लड़कियां काम कर रही है, बहुत तरह का उनका सर्वाइवल का भी मामला है बहुत बार। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बार डांस करती थी मुंबई में, जब बैन हो गया वहाँ पे तो ये लोग बिहार चले गए। तो उन्होंने मुंबई देखा है, आप समझ, उन्होंने मुंबई देखा है, वहाँ का बार कल्चर देखा है, तो दे आर हैव एक्सपोजर ऑल्सो। तो उनका जो है जो दूसरे तरह का इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही है। सो दिस इज़ नॉट कैन नॉट बी, बट अगेन दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि दैट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो हो सकता है पुअर बैकग्राउंड से आ रही हो, सर्वाइव उस तरह से स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से आ रही हो, तो उनका भी एक तरह का कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट ये भी है जिसमें वो ये नहीं है कि आप कुछ भी गाने पे कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। वो आएगी। वही मेरा मतलब वही पॉइंट था कि ऐसी जगह पे इतनी कंजर्वेटिव जैसी जगह जैसे बिहार है तो वहाँ सेफ्टी कैसे इंश्योर होती हुई आपने। हाँ, तो उसको सेफ्टी का पहले है कि जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बहुत बार 1 साल के लिए कि आपके इस ग्रुप के साथ या इसी परफॉर्मर के साथ परफॉर्म करना है, या 3-4 महीने के लिए। तो ये सब सारा कुछ है उसमें प्रोविज़न कि आपको सिक्योरिटी देंगे, किस लेवल पे देंगे, सिक्योरिटी का एक इंतजाम होता है, बड़े लेवल पे इंतजाम होता है। उसके बाद है जो कौन कैसे करेगा, तो सब कुछ का एक ये है, एक तरह लेवल पे अरेंजमेंट है। तो उस इकोनॉमी इतना ऑफकोर्स बहुत ही इनफॉर्मल है इस सेंस में कहा जाए तो, बट अगेन ये सारा कुछ का भी एक लेवल पे इंतजाम है कि ऐसा नहीं है कि, तो वही मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो शिफ्ट हुआ है उस कारण से कि जो लड़कियाँ नेपाल से आती थी, बंगाल से आती थी या दूसरे ट्राइबल बेल्ट से आती थी, वो है जो मामला थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। क्योंकि अगर थोड़ा सा एस्पिरेशनल इकोनॉमी से जो आ रहे हैं, जो कलाकार बनना चाहते हैं, जो थोड़ा सा पैसा कमा रहे हैं इस सीज़न में, वो थोड़ा सा अपने आप को एसर्ट भी कर रहे हैं। उनको पता भी है कि ऑडियंस को कैसे इंगेज रखना है। एंड दैट इज द क्वेश्चन नाउ वी कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ जेंडर। ऑडियंस के लिए ही, हाँ, तो ये नहीं है कि सिर्फ ऑडियंस को टिटलेटिंग करने का मामला है, उनको पैसा कि पैसा कैसे निकलवाना है ऑडियंस से, किसको कहाँ पे ये करना है। तो एक लेवल पे, उस लेवल पे भी थोड़ा सा मूव किया है, एंड देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग मोर डायनामिक दैन लाइक नो जस्ट विक्टिमहुड का जो पूरा था ना कि विक्टिमहुड, सर्वाइवल और उस तरह का, वो मतलब वो भी है। हाँ, वो भी है, बट एक अलग एस्पिरेशन इसमें भी खुला हुआ है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली पॉइंट है। मैं भी खुद भी इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तो मैं जब देखता था मुझे लगता था कि ये तो मतलब इनको पैसे भी मिलते हैं कि नहीं मिलते, या फिर कुछ छेड़खानी वगैरह भी हो सकती है। तो मतलब ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एक तरह की इंडस्ट्री, नहीं, छेड़खानी भी होती ही है, मतलब छेड़खानी ऑब्वियसली होती है, ऐसे माहौल में। लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ है जो और भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और भी उसमें रेंजेस है जिसको लेकर हमें इसको पूरी तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर मिसिंग द होल सेंस ऑफ द साइट। तो ऐसी जगहों पे फिर लोग, मतलब कई लोग बोलते हैं कि आप कुछ सोशली, जैसे आपने उनका एग्जांपल दिया बिहारी ठाकुर का कि इन्होंने सोशली रेलेवेंट चीज़ों को पॉपुलर से मिक्स करके किया। तो इस तरह के एग्जांपल इतने कम देखने को हमें क्यों मिलते हैं कि सिर्फ ऑडियंस के लिए करना है, कि सिर्फ इन्हीं के लिए करना है? तो वो क्या उसके लिए भी एक, जैसे चमकीला, जैसे मैं सिंस अभी देखी है और उसके बारे में थोड़ी बात भी करनी थी, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब वो बचपन में चमकीला होता है तो आसपास गालियाँ ही सुनता है या आसपास थोड़ी वायलेंस ही अपने देखता है, तो गाना भी जो बनाता है तो उसी के बारे में बनाया क्योंकि उसकी दुनिया ही उतनी है जो उसने देखी है। लेकिन अब आर्ट में कहते हैं कि आपने जो चीज़ें देखी है वो तो ठीक है, आपका एक इंस्पिरेशन हो सकता है, बट उससे आपको रेबेल करना होता है। तो आर्ट में रेबेल का कॉन्सेप्ट इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने अपनी जो सोसाइटी है और जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो वो तो चल रही है जैसे चल रही है, बट उसको रेबेल करके आप नहीं आर्ट के बढ़िया थ्रू आपने प्रोड्यूस ये, कर रहे हो। हाँ हाँ तो ये, बट ये रेबेल करना भी तो एक तरह का, इसमें भी बड़ा प्रिविलेज आपको ज़रूरत है कि आपके मतलब खाने पीने के नहीं, यहाँ रेबेल हो रहा है, नहीं वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें है कि इसका है जो थोड़ा सा अलग है। अच्छा। दिक्कत है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स दैट एलिमेंट्स ऑफ रेबेलियन इज देयर। वो रेबेलियन कहाँ पे हो रहा है, वो आप उस पर मैस्कुलिनिटी के लेवल पे ला रहे हैं। रेबल इन ए मोर रिएक्शनरी वेज, रिग्रेसिव वेज। सोसाइटी का नॉर्म ये है, आप सोसाइटी के नॉर्म कहीं और पे सेट कर दीजिए। जो सोसाइटी में आप नहीं दिखा सकते हैं वो आप स्टेज पे दिखाइए। जो सोसाइटी में को आप, तो आई एम सेइंग दैट कि वो इसका दो पहलू हो सकता है। एक तो हो सकता है कि बहुत ही रिफॉर्म के लेवल पे या रेजिस्टेंस के लेवल पे, जो कि एक समय में हुआ भी, थोड़े थोड़े कुछ कलाकार रहे हैं, किए भी हैं। भिखारी ठाकुर का कंटिन्यूटी भी है, कुछ कुछ उस तरह के हुआ है। लेकिन यहाँ पर रेबेलियस मैस्कुलिनिटी है, उसमें है कि बहुत ही वो जो हमारे अक्षय कुमार हैं वो बोलते हैं कम्पिटिटिव मैस्कुलिनिटी। तो पूरा जो रेबेलियन आपको दिख रहा है वो स्टेज पे दिख रहा है कि अगर तुमने इतना दिखाया तो मैं इतना दिखाऊंगा, बढ़ के दिखाऊंगा। अगर तुमने इतना एक्सेस क्रॉस किया है तो आई एम गोइंग टू क्रॉस दैट एक्सेस। ऑफ कोर्स दैट कैन बी रीड एज ए रेबेलियन। तो लेकिन रेबेलियन है जो एक तरह का बहुत ही रिएक्शनरी रिग्रेसिव आइडियोलॉजी भी प्रोड्यूस करता है, जेंडर के सेंस में, कास्ट के सेंस में, और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ये पूरा एक रेबेलियस एटीट्यूड ही है। और दूसरा है रेबेलियन उसको है मिडिल क्लास से। तुम बॉलीवुड के गीत इस तरह के करोगे, जैसे उनका तो एक कंपटीशन चल रहा है जो बॉलीवुड के गीत से, सॉन्ग से चल रहा है कि बॉलीवुड में अगर तुम ये कर सकते हो तो हम भी ये कर सकते हैं। तुम आइटम सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर सकते हो, सो वी कैन गो टू दैट एक्सट्रीम जहाँ पे हम आइटम सॉन्ग्स बना सकते हैं। तो इस सारे लेवल पे देखेंगे तो एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये है, मैस्कुलिनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरह का रेबेलियन है उस लेवल पे देखा जाए, बट अगेन इन ए वेरी रिएक्शनरी एंड मेनी टाइम्स इन रिग्रेसिव वेज। बट इसका एक एग्जांपल जैसे मेरे दिमाग में आता है वो सपना चौधरी का आता है, या फिर ये जो बेल्ट है हरियाणा वाली, वहाँ बड़ी विमेन इस तरह की सिंगर और डांसर बहुत कुछ रिसेंट टाइम में बड़ी पॉपुलर हुई। उससे पहले तो आई डोंट थिंक कि विमेन स्टेज पे उतरती थी इतनी ज़्यादा, बट अब तो एक जॉनरा बन गया, उसमें एक विमेन होती है और वो करती है। सपना चौधरी भी और भी बहुत सारी डांसर और सिंगर हैं। तो उनको भी आपने कभी देखने की कोशिश की कि ये, हाँ नहीं, सपना चौधरी को लेकर मैं थोड़ा सा ये करते रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि ये पूरा भी जो बेल्ट है, जो अभी देखेंगे कि बिहार में बहुत बार हरियाणवी सॉन्ग्स बज रहे हैं, खूब प्ले होता है हरियाणवी सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स। तो एक तरह के वो जो आर्टिस्ट है, बहुत सारे, सपना चौधरी जाती है भोजपुरी में परफॉर्म की है। अच्छा, हाँ, भोजपुरी में परफॉर्म करती हैं। भोजपुरी कलाकार हैं जो कुछ है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हरियाणवी सॉन्ग्स के लिए। तो ये सारा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह का एक्सचेंज चल रहा है। जो आपका पंजाब है, पंजाब के पास कैपिटल है, तो बहुत तरह का फंडर्स है, जो पूरा एजेंसी है जो फंडिंग करी हो पंजाब की है। कलाकार हैं, विभिन्न कलाकार हो सकता है कि आ रहे हैं हरियाणा से। सपना चौधरी को लोग जान रहे हैं भोजपुरी बेल्ट में। तो ये सब एक तरह का पूरा है जो अलग तरह की इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है। सपना चौधरी का मामला सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ कि सपना चौधरी का मामला सिर्फ इंडिविजुअल मामला नहीं है। सपना चौधरी एक तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट लेकर आ रही है। वो क्या कर रही है कि जो चीज़ें डोमेस्टिक स्फीयर पे हुआ करती, जो सॉन्ग्स है जो डोमेस्टिक स्फीयर पे प्ले किया जाता था, शादियों के दिन में जो गाया जाता था, जिस तरह के जो उसके डांस मूवमेंट होते थे। सपना चौधरी का इंटरेस्टिंग पार्ट है डांस मूवमेंट। उसका जो डांस मूवमेंट है वो बहुत ही डोमेस्टिक स्फीयर पे प्ले किए जाते थे, उसको पब्लिक में ले आ रही है, जिसको लेकर ऑलरेडी मेल ऑडियंस को एक ये बना है कि पता नहीं डोमेस्टिक स्पेस में क्या चलता था, उसको लेकर ऑलरेडी एक टिटिलेटिंग गेज है। हाँ, कि क्या लेडीज संगीत में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे वो पूरी तरह से उसको ओपन कर दी है।
मेरी एक स्टूडेंट है, उस पर काम भी कर रही है। तो ये है जो ये कनेक्शन ये है। लेकिन इसके अलावा क्या है, सपना चौधरी जैसी बहुत सारी कलाकार हैं। जैसे मैं माही मनीषा का एग्जाम्पल लूँ, ये इसका नाम है श्वेता राज का एग्जाम्पल लूँ, बहुत तरह के जो इस तरह के कलाकार जो आ रहे हैं, जो कुछ ना कुछ डोमेस्टिक स्फीयर को और ये पब्लिक स्फीयर को दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई सॉन्ग्स इज़ बिकमिंग मोर मेनी टाइम्स लाइक एक लेवल पे उसका एक ग्रे एरिया भी बनता है, बट अगेन दैट इज़ बिकमिंग मोर एरोटिसाइज्ड। उस लेवल पे चला जाता है कि एक लेवल पे आपको वो स्पेस देखने का बहुत ही मन था, वो आपने कभी देखा नहीं, एंड सडनली यू आर सीइंग दैट कि एकदम एक्सेस ऑफ दैट स्पेस कमिंग टू द पब्लिक। तो अभी क्या देखेंगे, बहुत सारे जो कलाकार, जैसे खेसारी लाल यादव ही है, बहुत बार विमेन सॉन्ग्स गाता है। अब उसमें क्या है कि उसका पॉपुलैरिटी का 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो है विमेन सॉन्ग मतलब जो विमेन गाते हैं, और जो विमेन गाती है, जो शादियों में गाती है, तो हो जाएगा स्टेज पे विमेन सॉन्ग्स गाना शुरू कर दिया। दूसरा कनेक्शन वो करता है क्या कि लौंडा नाच का जो पूरा एक्टिंग है, वो लौंडा नाच को भी ले आता है। उसका सक्सेस ये नहीं है कि सिर्फ वो है जो सिर्फ एरोटिक वल्गर सॉन्ग गाता है, वो बहुत बढ़िया एक लोकल लेवल पे एक्टर भी है, जो कि एक लेवल पे परफॉर्मर है, बेसिकली परफॉर्मर, नॉट एक्टर, परफॉर्मर इन दैट सेंस। तो उसमें क्या है कि वो है जो विमेन सॉन्ग्स को भी ले आएगा, तो उस ऑडियंस को भी कनेक्ट कर लेता है। बिकॉज इफ यू आर ब्रिंगिंग सॉन्ग्स, यू आर ब्रिंगिंग देयर एजेंसी। क्योंकि विमेन सॉन्ग्स था, वहाँ था, और सडनली विमेन है उससे कनेक्ट कर लेती है। हाँ। और दूसरा है वो लौंडा नाच के साथ भी, उसके साथ भी उसका जो एक्टिंग है, उसके फॉर्म, उसका एक्टिंग भी ले आता है, उसके बाद अपना भी इसका सब कुछ है। तो उसके कारण है जो बहुत तरह का पैकेजिंग बोल सकते हैं उसको, या स्ट्रेटजी जो है, परफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, वो इसको यूज करके काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह का एक फॉर्मेट दे देता है। तो ये बड़ा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि पूरा कॉन्वर्जेशन हुआ है, इससे काफ़ी कुछ एक बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली कि जिस तरह से हम दूर से देखते हैं तो चलो एक कि अरे ये तो वल्गर है, ये तो बेकार है, या फिर इसमें ऐसी बात हो रही है, ये क्या डांस है, क्रिंज है। बट इसके अंदर अगर आर्टिस्ट को देखें हम, जो आर्टिस्ट इसमें नेविगेट कर रहे हैं, चाहे सपना चौधरी आर्टिस्ट हो या फिर खेसारी लाल हो या श्वेता राज हो, है और जगह से हो, कितना डिफ़िकल्ट नेविगेशन है अपने लोकल लेवल पे जो ये कर रहे हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा कि बैकग्राउंड में क्या। तो इसका आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट दिया है कि कितना ये अंदर क्या चल रहा है, हाँ, अंदर क्या चल रहा है ही। और उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव स्पेस है। जैसे सोशली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट क्रिएटिव बहुत ही पोटेंशियल है। अगर मान लिया देखा जाए कि कुछ सिनारियो बने, कुछ चेंजेस हो, कुछ बने, उस तरह के कलाकार हो जाएं जो थोड़ा सा इंगेज कर पाएँ उस तरह के क्वेश्चन को, तो पूरी तरह से पूरा लैंडस्केप चेंज करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो है कि इसका देखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है, इसका जो फॉर्मेट की जो हम बात कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहे हैं, या जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसका बहुत तरह का जॉनरा से इंटरलिंक्ड है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कलाकार बनता कैसे कलाकार है भोजपुरी रीजन में, तो उसमें क्या होता है, हो सकता है कि आप स्कूल में गा रहे हों, गांव में गा रहे हों, तो वहाँ पर दुगोला की कल्चर है। दुगोला में क्या होता है कि दुगोला है, उसको चौगोला भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 सिंगर्स और परफॉर्मर कम्पीट करते हैं बहुत ही यंग एज में। और बहुत बार क्या होता है कि जब वो कम्पीट करने जाते हैं तो पूरा का पूरा विलेज आपके साथ, जैसे फुटबॉल मैच देखने जाती है, क्रिकेट मैच देखने जाती है, पूरा का पूरा विलेज आपके साथ देखने जाती है कि ये हमारा आदमी है, मेरा बच्चा है, वो आज कम्पीट करने जा रहा है। तो आपका पूरा विलेज का सपोर्ट है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू कम्पीट विद सम अदर विलेज पर्सन। वहाँ पर बहुत ही लाइव कंपटीशन होता है, जिसमें आपको इंस्टेंट सॉन्ग लिखना है, कंपोज करना है। हो सकता है कि बहुत बार म्यूजिक चल रहा है, तो यू हैव लाइक म्यूजिशियन का एक ग्रुप है, एक सिंगर है, वो आपको इंस्टेंट कंपोजिशन चल रहा है। तो हो सकता है आप रामायण से शुरू कर रहे हैं और सडनली विल गो टू दिस होल लाइक एक्जोटिक और लाइक इरोटिक काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। हो सकता है कौन सा जॉनरा, इस जॉनरा को उसमें मिला देंगे, वो डेथ को आप लाइफ में मिला देंगे, कुछ का कुछ में। वो जो सेक्रेट प्रोफेन की जो आप बात कर रहे थे, उसमें सेक्रेट प्रोफेन का पूरा डिवीजन को ऐसा करते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। दे डोंट केयर अबाउट दिस होल आइडिया ऑफ द पुरिटेनिकल एटीट्यूड। अगर हमें वहाँ पर मैच जीतना है, कंपटीशन जीतना है, दुगोला जीतना है, और दुगोला में हमें ये करना है, सो रामायण इजीली है जो उधर जा सकता है, और ये है जो इजीली है जो उसमें पार्ट बन सकता है। और वही होता है जैसे भोजपुरी सॉन्ग है, जब फेस्टिवल आता है, शिव ये आता है, क्या बोलते हैं हम, महाशिवरात्रि के दौरान सारे जो इस तरह के वल्गर इरोटिक सॉन्ग्स हैं, सब गाने हैं जो पूरा रिलीजियस हो जाते हैं। जस्ट थोड़ा सा आपको इधर उधर चेंज करना है, हाँ, वो फॉर्मेट को चेंज करना है। उसी तरह से सारे जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो इरोटिक सॉन्ग्स बन जाते हैं। तो इसमें जो फ्लूडिटी की जो बात कर सकते हैं, और जो इसमें एक तरह का, क्योंकि इकोनॉमी चलाना है, अब फेस्टिवल आ गया है, गाने बेचने हैं, गाने चलने हैं। जैसे वो एक हनी सिंह का गाना है, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज़ का,
तो मैं दिल्ली में कहीं पे सुन रहा था बगल में, तो उसको कुछ डिवोशनल गाने भी बना दिया, 4 लड्डू भोग का काम मेरा। हाँ हाँ, उसी तरह का मामला, एकदम उसी तरह का उसी है। तरह से। और ये तो बहुत ही पॉपुलर है बिहार में, बिहार में खासकर उस रीजन में बहुत ही पॉपुलर है कि हर एक सॉन्ग, अभी इलेक्शन आ रहा है, सारे गाने हैं जो उस तरह के गाने हैं, सारे गाने हैं जो इलेक्शन में तब्दील हो जाएंगे, उस तरह के चले जाएंगे। पूरा चल रहा है अभी इलेक्शन का, पूरे गाने बन रहे हैं, दरादर बन रहे हैं, सारे सिंगर्स गा वो रहे हैं। जैसे हिमेश रेशमिया का मैं सुन रहा था, बीएसपी पे उन्होंने बनाया, हाईवे बनाया हाईवे बनाया, बीएसपी पे गाना बनाया मायावती जी पे, तो उसने हिमेश रेशमिया ने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था उनका। हाँ, अच्छा हाँ, तो अब वहाँ पे वही है ना कि अगर देखेंगे आप तो उसमें है कि बेसिक मिनिमम इकोनॉमी में कितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। हाँ, उसको मैक्सिमम आपको सर्कुलेशन देना है, मैक्सिमम चले ऐसे ये करना है, सर्कुलेट करते रहना है, बिकॉज आपको पब्लिक में परसेप्शन में रहते रहना है। अगर आप गायब हो गए तो आप गायब हो जाएंगे, कोई आपको खोजेगा भी नहीं। तो ये है जो हाईली कम्पिटिटिव स्पेस है, हाईली क्रिएटिव स्पेस है, बट या जेंडर के सेंस में देखें, कास्ट के सेंस में देखें तो हाईली प्रॉब्लमेटिक स्पेस भी है जिसको हमें, तो इसलिए ये है जो कि ये अच्छा है कि बुरा है, वो डिबेट ही मुझे लगता है बहुत ही फिजूल का डिबेट है कि अच्छा ये है जो चमकीला का डिबेट है, खेसारी लाल यादव का डिबेट है, पवन सिंह का डिबेट है। इट इज़ नॉट अबाउट गुड एंड बैड, इट हैज़ लॉट मेनी थिंग्स टू डू विथ लाइक होल सोशल के लेवल पे, पॉलिटिकल के लेवल पे, उस लेवल पे उसको देखने के, स्पेशली एस्थेटिक्स के लेवल पे हमें ज़रूर देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अब रिहाना का है मामला, हम तो रिहाना को बुलाए, यहाँ तो काफ़ी ये चला। हाँ, अब रिहाना का जो पूरा सॉन्ग है, एक लेवल पे रिहाना का सॉन्ग्स है, बहुत ही बॉडली सॉन्ग है, वो बॉडी के लेवल पे बात है, बहुत ही इरोटिक सॉन्ग्स है, बहुत ही सेक्सुअलाइज सॉन्ग्स है, मैनी टाइम्स इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक सॉन्ग्स उस लेवल पे देखा जाए। रिहाना को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनको सेलिब्रेट कीजिए, ये कीजिए, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट। मैं कर रहा हूँ इसको रिकॉग्नाइज, पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि पोटेंशियल क्या है और उसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। एक तरह से हिपोक्रेसी भी वो है कि बहुत ज़्यादा डुप्लिसिटी है, हिपोक्रेसी है। जैसे कार्डी बी का गाना है वेट एज पुसी, वो है ही, सुपर हाँ, डुपर हिट है। हाँ, नहीं पूरा जो डिबेट आता है, डिबेट में होने लगता है कि मेरी माँ बहन सुन पाएगी कि नहीं सुन पाएगी, वहाँ माँ बहन पे जाते हैं। ये दूसरा डिबेट आता है कि अच्छा हमारे यहाँ सत्यजीत रे क्यों नहीं हुए, हमारे यहाँ ऋत्विक घटक। अब ऋत्विक घटक जीत रही नहीं होती तो मिडिल क्लास का दिक्कत है ना, ये तुम्हारा उनका दिक्कत हो रहा है, वर्किंग क्लास का थोड़ी दिक्कत है, ये दैट इज योर फेल्यूर। अगर मान लिया अगर उस तरह का ये नहीं हुआ, सेंसिबिलिटी आपने नहीं किया, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स अगर आपने नहीं किया तो ये आपका फेल्यूर है ना कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नॉट देयर इशू। ये तो एक जो भोजपुरी का दिक्कत है, एक वर्किंग क्लास कल्चर का भी दिक्कत है, जिस लेवल पे मुझे लगता है कि थियराइज करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। तो ये है जो दूसरा आता है वो पूरा डिबेट मोरालिटी वाला कि हाँ माँ बहन कैसे सुन पाएगी, तो माँ बहन को क्या आप आर्ट कल्चर वाला आर्टी सिनेमा दिखा पाएंगे क्या? हाँ नहीं आओ ये हाँ दिखा पाएंगे क्या? वही डिबेट हुई हो जाता है। मुन्नी बदनाम हुई तो आप खूब बढ़िया से बच्चे गा सकते हैं आपके, हाँ, लेकिन लौंडा बदनाम हुआ नहीं गा सकते हैं। जैसे ये जो इवन चोली के पीछे क्या है, कितना हिट हुआ, हर शादी में बजता है। हाँ, शादियों में बजता है, आपका पूरा एक मिडिल क्लास है। अभी तो काफ़ी दूसरी तरह से जो यंग जनरेशन है वो डांस भी करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, दे आर थिंकिंग द क्वेश्चन ऑफ बॉडी इन क्वाइट डिफरेंट वेज। जैसे अभी मैं अभी काम पढ़ रहा था, ये काम है तमाशा लावनी को लेकर, मराठी स्कॉलर है, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द स्कॉलर, वो अभी किताब आई है वल्गरिटी ऑफ कास्ट करके, नीचे लिख दूंगा। हाँ, वल्गरिटी ऑफ कास्ट को लेकर वो जो किताब आई है, तो उसमें वो काफ़ी बढ़िया शैलेजा पाइक तो एग्जाम्पल वो दे रही है कि जिस समय अम्बेडकर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिस समय वो डायलॉग कर रहे थे डांसर के साथ, लावनी डांसर के साथ, वो कुछ जो सेक्स वर्कर्स के थे साथ, उनके साथ जो डायलॉग कर रहे थे, तो उस समय उनका था कि आप इससे बाहर आइए, यू डोंट नीड टू एंगेज विद दिस वर्क, क्योंकि इसका एक कास्ट एंगल भी है और ये आपको एक तरह से लिमिट भी कर रहा है, बहुत लेवल पे लिमिट भी कर रहा है, और आपके बॉडी को कमोडिफिकेशन भी है, उस लेवल पे बात हो रही थी। तो एक वो दौर था। दूसरा दौर आया जिसमें उनकी बात करें, शैलेजा पाइक बात करें, दूसरा दौर आया जिसमें मराठी मिडिल क्लास है, वो बात कर रहा है कि हमें ये पूरा स्पेस को सैनिटाइज कर देना है। ये है जो आप लावनी इस तरह का होगा, तमाशा इस तरह का होगा, इस तरह से आप नहीं करेंगे, तो पूरा सैनिटाइज, मिडिल क्लास का जो आइडिया है वो सैनिटाइज करने की कोशिश है। अभी जो नया बन रहा है, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के दौरान बन रहा है, जो बुद्धिस्ट, ये न्यू बुद्धिज़्म के दौरान बन रहा है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। लावनी डांसर को बुला रहे हैं, सारे जो अभी अब ये हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाया गया, उसमें लावनी डांसर आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द नोशन ऑफ द बॉडी। हाँ, तो अब सेलिब्रेशन हो रहा है, हो सकता है कि वही डांस है, जो डांस हो सकता है कि पहले भी जो लावनी डांसर कर रही थी वही कर रही थी,
कॉन्टेक्स्ट बदल गया, आपको देखने का तरीका बदल गया, जिस लेवल से लोग आपको मजाक उड़ाते थे, लोग देखते थे, नॉट नेसेसरली पीपल आर सीइंग इन दैट वे। तो हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई आई एम वेरी ऑल्सो पॉजिटिव मैनी टाइम्स, कि ये जो पूरा हम सिनारियो देख रहे हैं भोजपुरी का कि बहुत ही वल्गर है, बहुत ही इरोटिक है, उस लेवल पे जा रहा है, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ डेज जहाँ पर कि हो सकता है एक नया जनरेशन आए। अभी जो मैं बता रहा था कि ऑर्केस्ट्रा जो डांसर आ रही है काफ़ी एस्पिरेशनल्स है, कभी पढ़ी लिखी भी है, कभी कुछ लोग पढ़ी लिखी भी है, एंड नॉट नेसेसरली दे आर डांसिंग इन द सेम वे जहाँ पर उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एसर्ट देमसेल्व्स। वो गाने भी कभी कभी सिलेक्शन कर रही है। तो हो सकता है कि टाइम में आए वेयर लाइक विथ एजुकेशन, विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक सम एक्सपोजर टू मूवमेंट, दिस होल फॉर्मेट कैन गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अवतार। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक रियलिटी शो था डांस का, और किरण खेर उसकी जज थी, वो शायद लावनी डांस कर रही थी, और जो लड़की कर रही थी उसने एक्सपेरिमेंट किया कि इसमें ट्वर्किंग भी लेके आऊँ। तो भयंकर गुस्सा हो गई कि हाउ कैन यू ट्वर्क, आपने एक सेक्रेड फॉर्म के अंदर वल्गैरिटी लेके आ गए, और वो चिल्लाने लग गई उसके ऊपर बुरी तरह से। किरण खेर जो जज बन के बैठी है। हाँ चला ही था। तो ये जो प्योरिटी का कंसेप्ट लोग समझते नहीं कि कितना इडियोटिक कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये idiotic चीज़ concept है ही। प्योर होनी चाहिए हाँ, हर चीज़, हाँ, जो कि बहुत सारे जो समझदार जो सो कॉल्ड है वो भी इसी में घुसे रहते हैं, Yeah. अरे प्योर होनी चाहिए हर चीज़। नहीं, ये तो द कास्ट का एटीट्यूड भी है ना, दिस इज ऑल्सो अबाउट होल कास्ट एटीट्यूड। जैसे अगर मान लिया प्यूरिटिनिकल एटीट्यूड करके काम करते, भिखारी ठाकुर भी काम करते, तो प्यूरिटिनिकल एटीट्यूड से इतना बढ़िया आर्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था। तब तो आप लगे रहिए, आइदर यू टॉक अबाउट वन कास्ट और यू टॉक अबाउट वन काइंड्स ऑफ जॉनरा। आपको नेसेसरली यू हैव टू इंगेज विद डिफरेंट जॉनराज, यू नीड टू इंगेज विद डिफरेंट कम्युनिटीज़, हर एक लेवल पे करना है। और वो आप है वो इस लेवल पे उसको बोल सकते हैं करप्शन बिकम्स एन स्ट्रेटजी, कि आप है डेलिब्रेट वे में आप उस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट दिस फॉर्म्स, आई डोंट केयर अबाउट दिस जॉनरा, आई डोंट केयर अबाउट दोज काइंड्स ऑफ लाइक नो कि क्या जो मामला है। वो क्लासिकल डांस थोड़ा है कि जहाँ पर देखा जाएगा कि हाँ आपने ये स्किल मेंटेन किया कि नहीं किया, और लाइक वेदर यू आर मेंटेनिंग दैट प्यूरिटिनिकल एटीट्यूड और नॉट, दैट इज़ नॉट वर्किंग इन दैट वे। होल इकोनॉमी इज डिफरेंट, होल एस्थेटिक असेसमेंट इज डिफरेंट। तो आप एक ही आईने से सारी चीज़ों को तो देख नहीं सकते हैं ना। और दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा था जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसमें है क्यों ही है कि उसमें जो ये कहा जाता है कि जो मुन्नी बदनाम हुई है, इसके पहले एक ये था, वो ये लौंडा बदनाम हुआ जो काफ़ी पॉपुलर था बिहार वार में और बाकी जगह पे इस तरह का ये था। तो मैं बोलता भी हूँ, बाकी जगह भी बोलता हूँ, और शायद आपसे भी पिछली बार मैं बात कर रहा था कि उसमें ये है कि वो है जो आपको मिडिल क्लास है और जो इस तरह की जो बात कर रहे हैं, वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है उस गाने पर डांस नहीं करेंगे, लेकिन मुन्नी बदनाम हुई पे डांस कर रहे हैं। हाँ, बात हो रही है। तो ये डुप्लिसिटी का जो पूरा लेवल है, हाँ, वो बहुत ही दूसरे तरह का लेवल है। सेम वे अगर आप बात करना चाह रहे हैं क्लासिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुमार संभवम नाटकम पर, कुमार संभवम नाटक है, ये है किताब है, पोइट्री है कालिदास की, वो पढ़ लीजिए। उसमें जो ग्राफिक डिपिक्शन है बॉडी का, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्राफिक डिपिक्शन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड्स ऑफ पोर्नोग्राफिक काइंड्स ऑफ लाइक फॉर्मेशन, देन उसका भी बात कीजिए। गीत गोविंदम की भी बात कीजिए। तो वहाँ पे बात आती है कि नहीं, बट अगेन बॉडी बिकम्स द मीडियम। वहाँ बॉडी मीडियम बन जाता है जहाँ पर यू आर ट्राइंग टू गेन सम काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर आप बॉडी सेंटर बन जाता है, बॉडी मीडियम बन जाता है, जिसके थ्रू आप है जो डिवाइन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी सेंटर जो नॉलेज है, बॉडी सेंटर जो परफॉर्मेंस है, उसके साथ आप एंगेज करना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी बॉडी को लेकर जो एक इनका टेरर है, जो डेंजर है, वो अभी भी दैट इज़ वेरी मच देयर इन दैट साइकी। तो उसमें हो सकता है कि जब तक उसको आप ट्रांसेंड नहीं करते हैं, बॉडी का पूरा जो डोमेन है उसको, तब तक आपका सॉन्ग है जो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए काइंड ऑफ आइदर डिवाइन, आइदर लिबरल, और वो चीज़ें उसमें करती है। और दूसरी बात है जिसके आप जिक्र आप कर भी रहे थे, मैंने वो टॉकिंग अबाउट दैट, वो है जो सो दैट इज़ अबाउट लाइक इरोटिक, ये जो सेक्रेड एंड प्रोफेन का मामला है, वहाँ पर तो दूसरे वे में काम करता है ये। उसमें अगर बहुत ही इरोटिक गाने गाइए तो पूरा ऑडियंस एकदम पूरा एनर्जी में है, और उसके बाद यू गो टू द डिवाइन सॉन्ग एंड देन लाइक इट इज़ कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, बोथ आर कम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, तो नॉट नेसेसरली दे आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर। तो पूरा जो वही है, जो पूरा जो एस्थेटिक्स है, इकोनॉमी है, जो दूसरे लेवल पे काम कर रही है। तो मुझे वही लग रहा है, जो मैं डिबेट देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, बहुत ही सुपरफिशियल डिबेट है, एंड दिस इज़ अबाउट लाइक बिकमिंग दिस साइड और दैट साइड। हाँ, सो नो बडी इज ऑब्जेक्टिंग दिस होल आइडिया दैट कि मेनी टाइम्स दिस सॉन्ग्स आर वेरी सेक्सिस्ट, दिस सॉन्ग्स आर वेरी ऑब्जेक्टिफाइड, दिस सॉन्ग्स ऑल्सो ट्राई टू कॉमोडिफाइड वीमेंस बॉडी। वो सारा कुछ सही है, उसमें देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दैट कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड। वो पोटेंशियल जो है, उसमें जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, वो है तुरंत वो जो परफॉर्मर है एक दिन रिहाना बन सकती है। मैंने आई एम नॉट सेइंग दैट कि रिहाना इन टर्म्स ऑफ मनी एंड स्टार, बट अगेन
if you're trying to again it is just about asserting your body. It is about reclaiming your body. It is about asserting your body. It is about what you want to sing and what you don't want to sing. If you are getting that space and if you are able to carve that space, then whole things can shift. सुपर सर, थैंक यू सो मच. ये बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग पॉडकास्ट एपिसोड रहा, बातचीत रही, और 1 घंटे के अंदर इतनी सारी चीज़ें पैक आपने की बहुत ही अच्छे से. और अब मुझे और गिल्ट हो रहा है कि मैंने आपकी क्लासेस अटेंड नहीं की. तो आप उस गिल्ट के लिए मुझे लगता है ऐसे रेगुलरली आपके साथ काफ़ी सारे नहीं, अभी तो उल्टा हो गया है. पहले तो ये था कि जनरली हम लोग क्लास लेते हैं एज ए टीचर, तो हो सकता है कि हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हैरेस करते हैं, टॉर्चर करते हैं. बट नाउ इट हैज़ बीन ए काइंड ऑफ डिफरेंट आइडिया वेयर यू आर कमिंग एंड ट्राइंग टू हैरेस मी. Super, sir. Thank you so much. Thank you, Anurag, for giving me this opportunity. And yeah, of course, I would love to get feedback and comments from audience. Yeah, thank you. And so this was today's podcast. So as you know, this podcast is an independent, ad-free podcast. We don't take any kind of sponsorship. So if you like this episode, if you like my podcast, if you like my work, then please do consider supporting me on Patreon, Buy Me a Coffee, and other mediums. All the links of these platforms are available in the description box, so please do check them out. Thank you so much for listening to the podcast.